नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुडको के बारे में, जिसको हम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। स्टॉक अभी 232 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में लगभग 4% के आसपास का इसको अपमूव मिला था। स्टॉक का पीई जो है वो 16.7 है एंड इंडस्ट्री पी से नीचे है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसका मार्केट कैप 40,000 करोड़ से ऊपर का है। ठीक है। एंड अभी के लिए अगर टेक्निकल्स की बात करें तो ये 250 दोनों डीएमएस से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में इसको ऑलरेडी रख देता है। अब करते हैं इसके चार्ट की बात। तो चार्ट पे सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि हमें 3.95% का अपमूव मिला है एंड आज स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल मिली है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा आज एकदम से स्पाइक अप करता हुआ नजर आया है। बट अगर आप चार्ट को जूम करके देखेंगे तो वॉल्यूम जो है एक दिन आता है, दूसरे दिन फिर से कम होता हुआ दिखाई देता है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान दें। और मेजर पॉइंट जो इस पे नोट करने वाला है कि वॉल्यूम तो हमारा ज़्यादा आया है आज, बट हमारा डिलीवरी परसेंटेज 11.33% है एनएससी का, एंड एनएससी पे ही ज़्यादा ट्रेड होता है, तो डिलीवरी परसेंटेज कुछ खास नहीं गया है। तो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे ज़रूर चलें। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें चीज़ों में हरियाली दिखाई दी है, बट फिर भी थोड़ा सा इस ग्रीनरी से इतना ज़्यादा वो ना करके थोड़ा सा रिस्क को मिटिगेट करके चलें। यहाँ पे जो हमारी मेजर रेजिस्टेंस है वो है 241 की। 241 को ये ब्रेक अगर कर देता है तो उसके बाद हमारी रेजिस्टेंस आती है 259 की। तो ये जो दो रेजिस्टेंस है, एक ये वाली रेजिस्टेंस है, एक ये वाली रेजिस्टेंस है। अब इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 241 की है। इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमें काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। बट अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो तब तक मुझे लगता नहीं है कि हमारी कोई यहाँ पे एंट्री बनती है सेफर साइड की। क्योंकि अगर हम देखें इस लाइन को, अगर हम देखें ये वाली जो लाइन है, सॉरी मेरी थोड़ी सी लाइन ख़राब लगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लाइन को बेसिकली, ये जो हमारी मरून लाइन है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने हाई बनाया है बहुत बार और लो भी प्रिंट किया है। यहाँ पे हाई प्रिंट किया, लो प्रिंट किया है। इस एरिया में हाई प्रिंट किया, लो प्रिंट किया है। इस एरिया को देखें तो हाई प्रिंट किया, लो प्रिंट किया है और ऊपर भी गया है, जहां से इसको अगेन रिजेक्शन मिली है और वापस आया है। तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस को, इस एरिया को ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके पहले हमारी कोई यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है, कुछ नहीं बनता है। अब यहाँ पे बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई जो है हमारी, वो ऑलरेडी हमारी 60.27 पे बहुत अच्छी स्टेज पे है। बट यहाँ पे देखें तो हमें रेजिस्टेंस इस एरिया में देखने को बहुत बार मिलती है। तो ये 65 के आसपास है आई थिंक। जब तक यहाँ पे भी देखें तो इस एरिया में रेजिस्टेंस मिली है। हालांकि बीच में उसको ब्रेक करके ऊपर भी गया, वापसी ली थी इसने, क्योंकि इन दिनों मार्केट में थोड़ा टैरिफ एंड बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, तो उस टाइम मार्केट के हालात उतने अच्छे नहीं थे। हालांकि इसने वापसी ली थी, बट फिर भी मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पे आरएसआई जब ब्रेक कर जाएगा, आरएसआई का भी इसको सपोर्ट मिलेगा, टेस्ट कर लेगा। यहाँ पे 60 पे टेस्ट करके फिर से वापस जाता है। थोड़ा सा इसको क्लैरिटी के साथ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ इसको करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता है, राइट। तो यहाँ पे जब ये आरएसआई ऊपर जाके टेस्ट करके नीचे आके फिर वापसी लेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री बन सकती है। और ज़रूरी नहीं है यही सिनेरियो बनेगा, हो सकता है डायरेक्ट निकल जाए। तो यहाँ पे अगर कंडीशन वो आ जाती है कि अगर इसको रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक कर लेता है, जो कि अभी इसमें मंथ की आज ही इसकी रेजिस्टेंस 1 आई है निकल के, उसको ब्रेक कर लेता है, तब हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाती है। उससे पहले थोड़ा सा संभल के चले। हाँ, पार्शियल एंट्री यहाँ पे ज़रूर बन सकती है। स्टॉक बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का स्टॉक है, ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है। 30th को न्यूज़ आई थी विच वाज यस्टरडे। तो 30th को न्यूज़ आई थी कि इनका जो लोन है, लोन का डिसबर्समेंट इनका, आई थिंक लेट मी जस्ट सी, आई थिंक 43.55% जो है वो अप हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ग्रोथ, इस गवर्नमेंट की कंपनी है, ग्रोथ की अगर बात करें तो बहुत अच्छी है। वैसे अगर इसके मार्केट कैप की बात करें और प्राइस की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। एंड परफॉर्मेंस भी देखें इसकी, तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब इसका नाम जो है हुडको, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बट ये फाइनेंस का है, फाइनेंस के सेक्टर का है, कंस्ट्रक्शन में है बट फाइनेंस के सेक्टर का है। जैसे हमारा आईआरएफसी है, सब जानते हैं आईआरएफसी को, ये रेलवे का है,
बट रेलवे में फाइनेंस का है, वैसे ही ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फाइनेंस का है। एंड मुझे लगता है जैसे ये सारा, मुझे लगता नहीं, सॉरी ये थोड़ा सा कुछ और बोलना चाहती थी मैं। तो अभी आईआरएफसी क्या करता है कि आपका रेलवे के जितने भी कंपनीज हैं बाकी सारी, तो ये काइंड ऑफ पापा स्टॉक है जो सबको लोन देता है। तो यहाँ पे भी हुडको भी वही चीज़ करता है और बाकी सारे सेक्टर्स में भी बहुत सारे अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे लॉन्गर रन के लिए अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्गर रन के लिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो अभी के लिए एंट्री पॉइंट इसका ज़रूर बनता है और एंट्री पॉइंट के साथ इसके टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये लगा के आया था 350 के आसपास का, तो वो काफ़ी अच्छा उसका पॉइंट है। तो अगर मार्केट रिवर्सल लेती है, बाकी सारा कुछ सही रहता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे रन हमें देखने को मिल सकते हैं। 52 वीक हाई जो है इसका 263 है, राइट। एंड अभी के लिए स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है हमारा 232 पे। 263 तक भी देखा जाए, उसका टारगेट भी लिया जाए, तब भी बहुत अच्छा है हमारा, जो कि हमारा इस पॉइंट के आसपास बनेगा। तो हमारा उससे पहले रेजिस्टेंस आएगी हमारी 259 की, 260 लगा के चल लेते हैं, 259। तो ये वाला पॉइंट हम लेके चल सकते हैं यहाँ पे। तो पार्शियल एंट्री के साथ ज़रूर चला जा सकता है, बट फुल फ्लेज एकदम से एंट्री मारना मुझे लगता है सही नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई भी न्यूज़ आ रही है और फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।